नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स डॉट डिफेंस। टाइम सबका इंपॉर्टेंट है, आपका भी और मेरा भी। तो फटाफट बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। अपना ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम मिनिमा को अपने हाथ में करते हैं और सारे क्वेश्चंस का धुआं उड़ाते हैं। तो प्री रिक्वेस्ट, जैसे तुम देख रहे हो, प्री रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि हमें पहले किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए मैक्सिमम मिनिमा पढ़ने से। सबसे पहले आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता होने चाहिए और उनके फॉर्मूलाज जो होते हैं वो पता होने चाहिए। जैसे 2x का फॉर्मूला होता है ना, 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2x, cos 2x, 3x का, ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको पता होने चाहिए। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर हमारे पास प्री रिक्वेस्ट में आता है रेंज ऑफ फंक्शंस। रेंज ऑफ फंक्शंस में हमारे पास sin x, cos x, tan x, cot, secant का secant, जितनी भी इनकी रेंजेस होती है ये आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। ये फंक्शन कहाँ से लेकर कहाँ के बीच में लाई करता है। बात सही है। ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा वो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमें इस चीज के बारे में भी पता होना चाहिए और मैंने एक एग्जांपल देके इसको समझाया भी है कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, उसमें मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा वन है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो हाफ है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर जो होता है, यहाँ जो मैंने लिखा है हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसको मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का क्या फायदा होता है, मेरे पास एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। मेरे पास एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूले पे आपको दिमाग लगाना है कैसे बनेगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बन सकता है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्या कॉन्स्टेंट और क्या वेरिएबल क्वेश्चन में दिए गए हैं। ठीक, जैसे आपको ये दो चीजें, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है, अब मैं भी जब तैयारी करता था, ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है कभी दिमाग में नहीं आता कि कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये मैक्सिमम मिनिमम में यूज होता है। तीसरा जो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए वो यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास एक कांस्टेंट है, हमारे पास ये a मेरे पास कांस्टेंट है और एक मेरे पास वेरिएबल है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल मेरे पास एक फंक्शन बना रहा है, तो उस फंक्शन की मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमा क्या होगा। उस फंक्शन का मैक्सिमा क्या होगा। a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे मेरा जो मैक्सिमम मिनिमम वो डिपेंड नहीं करेगा। मेरा वो फंक्शन मैक्सिमा कब होगा, जब मेरे वेरिएबल की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और मेरा वो फंक्शन मिनिमा कब होगा, जब मेरे वेरिएबल की वैल्यू मिनिमम होगी। बात समझ आई। मेरा एक चीज कांस्टेंट है। अब देखिए, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा किसका, कि मेरे पास एक फंक्शन है 1 प्लस साइन एक्स, मेरे को इसका मैक्सिमा और इसका मिनिमा बताना है। तो मेरे पास वन क्या होता है, वन एक कांस्टेंट है और साइन एक्स एक वेरिएबल है। वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू लाई करती है -1 और 1 के बीच में। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू 1 पे डिपेंड नहीं कर रही जो कांस्टेंट है, मेरा मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड कर रहा है साइन एक्स पे। जब साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो मेरा पूरा का पूरा फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, और जब मेरी साइन एक्स की वैल्यू मिनिमम होगी मेरा पूरा का पूरा फंक्शन मिनिमम हो जाएगा। बात समझ आई। उसके बाद सिमिलरली जहां मैंने प्लस लिया है a प्लस एक्स, मैंने a माइनस एक्स ले लिया है। यहाँ पे आपको अपना थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा कि जैसे मेरे पास a मेरे पास दोबारा कांस्टेंट आया, a मेरे पास कांस्टेंट है और x मेरे पास वेरिएबल है, तो मेरे पास कांस्टेंट पे तो डिपेंड कर नहीं रहा। जब मेरे को मेरे y फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए माइनस के केस में, तो वो मैक्सिमम कब आएगी, जब मैं a में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस करूंगा। बात को समझो, जब मैं a में से ये x की मिनिमम, x की सबसे छोटी वैल्यू माइनस करूंगा, तभी मेरे पास मेरे फंक्शन जो y है वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए मैं लिखता हूँ y मैक्सिमम कब होता है, जब x हैज टू बी मिनिमम, और y मिनिमम कब होता है, जब x की वैल्यू मेरे को मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। ये तीसरी प्री रिक्वेस्ट जो तुम्हें पता होनी चाहिए। चौथा, तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज में एक चीज पढ़ी है कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये क्यों होता है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन मेरे पास a प्लस बी बाय 2 होता है और ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी होता है, तो वहां से मेरे पास a प्लस बी किसकी कहलाता है, रूट ए बी के। इस चीज का बहुत ज्यादा यूज होगा, इस रिलेशन का मैक्सिमम मिनिमम में बहुत यूज होता है एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने में, जहां दो मेरे पास वेरिएबल दिए होते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। चलिए, पहली टाइप क्या कहती है, विद रेंज। सॉल्यूशन देखिए पहली टाइप का।
मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ 13 प्लस साइन थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ, मेथड 1 से अगर मैं करता हूं, मेरे पास मेथड 1 क्या कहता है कि जो साइन थीटा होता है वो मेरे पास लाई करता है -1 to 1, जबकि जो मेरा फंक्शन है वो साइन थीटा नहीं है, वो 13 प्लस साइन थीटा है। तो मैं ऐड कर दूंगा 13। जैसे ही मैंने सब में 13 ऐड किया, मेरे पास वैल्यू आई 12। 13 प्लस साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 14। मतलब कि मेरे पास 13 प्लस साइन थीटा जो है उसका जो मेरे पास वो आता है, क्या आता है, उसकी जो रेंज आती है, रेंज वो कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 14 तक। मतलब ये 14 उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये 12 उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमा और मिनिमा में मेरे को निकालना क्या होता है, मैक्सिमा और मिनिमा में मेरे को गिवन फंक्शन की रेंज निकालनी होती है, वो कौन से पॉइंट से लेकर कौन से पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है। वो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स मेरे को निकालने होते हैं, सबसे इस वाला एक्सट्रीम मिनिमा, सबसे ये वाला एक्सट्रीम मैक्सिमा। बात समझ आई? उसके बाद इसको अगर मैं एक और मेथड से करूं, ये देखो मेथड 2। अगर मैं y को ले लूं 13 प्लस साइन थीटा और मेरे को y मैक्सिमम चाहिए, y मैक्सिमम कब आ सकता है, 13 तो मेरे पास कांस्टेंट है, साइन थीटा मेरे पास मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो मतलब कि 14 मैक्सिमम। और मिनिमम वैल्यू निकाल लो, तो 13 पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो मेरे पास आंसर आ गया 12। सेम आंसर है। ऐसे करते हैं सोल्व। उसके अगला मेरे पास दिया है 13 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 13 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता होना चाहिए, अगर मेरा -1 से लेकर 1 तक मेरा साइन थीटा लाई करता है, तो मेरा 0 से लेकर 1 तक साइन स्क्वायर थीटा लाई करता है। तुम्हें इस चीज़ का पता होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं ऐसे को एक नंबर लाइन बनाऊं, -∞ टू इन्फिनिटी, -1 to 1, मेरा साइन थीटा इसके बीच में होता है। लेकिन अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं दोबारा, -∞ टू इन्फिनिटी, 0 to 1, मेरा साइन स्क्वायर थीटा इसके बीच में लाई करता है। क्या तुम्हें इतनी बात समझ आई? तो मेरे को बात बताओ फिर, जो साइन स्क्वायर थीटा है, अगर मेरे को ये y मैक्सिमम चाहिए, इसको मैं y मान लूं और मेरे को y मैक्सिमम चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 14। और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो मेरे पास 13 आएगी। या तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मेरे पास 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1, 13 ऐड कर देते, तो मेरे पास 13 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 14 बनता। दोनों चीजें सेम बनी मेरे पास। क्या तुम्हें यहां पर बात क्लियर हुई? नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 2/sin x+3। 2/sin x+3, इसको देखो, 2/sin x+3। ध्यान से देखना, जो sin x है वो मेरे पास -1 to 1 है, और अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 3 प्लस साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। और अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 1/4 बनेगा, या ऐसे देखो 1/2 अपॉन 3 प्लस साइन एक्स। रेसिप्रोकल ऐसे ही होता है। इसको अगर थोड़ी अच्छी तरह लिखूं तो मैं ऐसे लिख पाऊंगा, 1/3 प्लस साइन एक्स और लेस देन इक्वल टू 1/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करने पे मेरा क्या बनेगा, 1/2 लेस देन इक्वल टू 2/3 प्लस साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ये मेरे पास क्या आएगी फिर, मैक्सिमम वैल्यू, और ये मेरे पास क्या आएगी,
मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे मेरे पास टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैंने रेंज की मदद से, किसकी मदद से, रेंज की मदद से फाइंड किया, वो सारे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जो अगली टाइप आती है वो मेरे पास आती है कि मेरे को कन्वर्ट करना है इनटू सिंगल वेरिएबल। मेरे पास क्वेश्चन में जितने भी वेरिएबल गिवन है, साइन एक्स, कोट एक्स, सेकेंड सेकेंड, उसको एक वेरिएबल में चेंज करना है और कोशिश करनी है कि या तो मैं साइन में चेंज कर लूं या तो कोस में चेंज कर लूं। पहला क्वेश्चन देखो, मेरे पास गिवन है साइन एक्स और कोस एक्स। इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूं? अगर मेरे को फॉर्मूला पता है कि जो साइन 2x होता है वो 2 साइन एक्स और कोस एक्स के इक्वल होता है तो देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बनेगा 1/2 साइन 2x बना। इसको मैंने y ले लिया, तो y मैक्सिमम कब होगा? 1/2 पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। साइन 2x जहां पे एंगल हमारे पास 2x है, ये भी रेंज -1 to 1 नहीं होती है। मैक्सिमम वैल्यू साइन 2x की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। लो, खत्म। मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू निकल गई हमारी। एक फंक्शन में चेंज करना है। अब जहां पे तुम्हारे पास आया ये वाला साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखना, तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन क्या आया है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। ऐसे के कई क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे पास। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, जहां पे तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक बन जाती है। यहां पे तुम्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना पड़ता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो तुम्हें मैंने ऊपर पढ़ाया है। कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के देखते हैं। मैंने क्या लिखा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस मैंने लिखा साइन एक्स प्लस 1, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जरा ये टर्म देखो, ये वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म देखो और ये वाली टर्म देखो। इन तीनों टर्म्स को मिलाकर मैं लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फिर एंड में लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 1/4। जिस चीज को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और मेरे पास आएगा 3/4। मतलब मेरा फंक्शन एट द एंड ऑफ द डे क्या बनता है? y इज इक्वल्स टू 3/4 प्लस साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब मेरे को y मैक्सिमम चाहिए। y को मैक्सिमम करने के लिए 3/4 तो कांस्टेंट है, अंदर वाली ये पूरी ब्रैकेट जो है ये मैक्सिमम होनी चाहिए। ये ब्रैकेट कब मैक्सिमम होगी? जब मेरे पास साइन एक्स मैक्सिमम होगा, और साइन एक्स मेरे पास मैक्सिमम कब होगा? 1 पे। तो मेरे पास y मैक्सिमम की क्या वैल्यू आएगी? 3/4 प्लस 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 3/4 प्लस 3/2 तो मेरे पास 9/4 आ गया और 12/4 इक्वल टू 3 आया। या तो तुम इसको ऐसे करो, कैसे वाला? -1 साइन एक्स 1 के बीच में लाई करता है, तो 1/2 किसके बीच में लाई करेगा? साइन एक्स प्लस 1/2 और यहाँ पे 3/2। लेकिन मेरे को स्केयर करना है, स्केयर मेरा नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देगा, तो मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएंगी, इसकी मैक्सिमा और मिनिमा। कर दूं स्केयर? बताओ। ये आया मेरे पास। तुम्हें रेंज के साथ खेलना आता होना चाहिए। बात समझ आई? तो अगर मेरे को y मिनिमम निकालना है, y की वैल्यू मिनिमम लेनी है, तो 3/4 तो मेरे पास कांस्टेंट है और पूरे ब्रैकेट की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो 0। 3/4 मेरे पास आंसर आ गया मिनिमम और 3 आ गया मैक्सिमम। क्या तुम्हें बात समझ आई? उसके बाद मेरे पास जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? tan थीटा प्लस कोट थीटा। देखो
tan थीटा प्लस कोट थीटा। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। मैंने बोला कितने भी फंक्शन हो, कितने भी, उन सभी को एक फंक्शन में चेंज कर दो, एक वेरिएबल में चेंज कर दो और कोशिश करो या तो साइन एक्स में चेंज कर दो या तो कोस एक्स में चेंज कर दो। तो मैं सिंपल चीज लिखता हूं, मैं साइन एक्स को, मैं क्या करता हूं, मैं साइन एक्स को ऐसे लिखता हूं ताकि मेरी पेपर में जो है वो कैलकुलेशन जल्दी हो, मैं पूरा कोस को लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो कोट को कोस अपॉन साइन लिखा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपॉन साइन कोस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन कोस इज इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ, साइन कोस तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास दोबारा क्या बना, 1/2 साइन 2x। और यही मेरे पास मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बन गया दोबारा। इस तरह आसानी से मैं इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकता हूं अगर मेरे को बेसिक अप्रोच पता है क्वेश्चंस को कैसे करना है। नेक्स्ट, ये एक हमारे पास टाइप होती है कि जब हमारे पास साइन की पावर इवन हो, कोस की पावर भी इवन हो, जरूरी नहीं है दोनों सेम हो, बोथ कैन बी डिफरेंट, बोथ कैन बी डिफरेंट, दोनों डिफरेंट भी हो सकती है। तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है और मिनिमम वैल्यू आती है थीटा 45 पर। एग्जांपल देखो, मैक्सिमम वैल्यू तो तुम्हारे पास क्या आएगी इस क्वेश्चन की, 1 साइन स्क्वायर थीटा और कोस की पावर 4 थीटा, लेकिन मिनिमम वैल्यू आएगी थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, मतलब कि 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का पावर 4 कितना आएगा, 1/2 और 1/4 कितना आएगा, 4 2 6/8 और 2 3 6 2 4 8 3/4। क्या तुम्हें समझ आया? उसके बाद अब छोटी छोटी हमारे पास टाइप्स ही बची हैं, जहां पे मेरे पास साइन और कोस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, पावर मेरे पास n होगी। तो n अगर मेरे पास ओड आता है तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 1/2 की पावर n और मिनिमम -1/2 की पावर n, और अगर n इवन आता है तो मेरे पास मैक्सिमम 1/2 की पावर n सेम आती है और मिनिमम वैल्यू 0 आ जाती है। देखो, जितने भी मैं टाइप्स तुम्हें अभी करा रहा हूँ वो सारी टाइप्स कहाँ से ड्राइव हुई हैं, वो सारी टाइप से ड्राइव हुई हैं कि सारे के सारे फंक्शंस को साइन या कोस में चेंज कर दो। अगर मैं साइन एक्स कोस एक्स को सिर्फ सिंगल वेरिएबल में चेंज करता हूँ जो मैंने टाइप 2 में पढ़ा है, तो मैं आसानी से ये रिजल्ट ड्राइव कर सकता हूँ। लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता डेरिवेशन का, इसलिए मैं छोटे छोटे जितने मल्टीपल रिजल्ट्स होते हैं वो मैं अपने ब्रेन की हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखता हूँ। ठीक, क्वेश्चन तुम कर चुके हो ये वाला, n क्या है मेरे पास, ओड, तो जो मैक्सिमम होगा वो कितना आएगा बताओ, 1/2 और मिनिमा कितना आएगा, -1/2। खत्म, इस पर दिमाग ही नहीं लगाना। अगली टाइप, a साइन थीटा, कहीं भी आ जाए मेरे को, a साइन थीटा, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, आई डोंट केयर, b कोस थीटा। तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी √a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b²। कहने का मतलब है, इसको मैं एक तरीके से अच्छे तरीके से लिखूं, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास a साइन थीटा प्लस माइनस b कोस थीटा लेस देन इक्वल टू √a² प्लस b² और यहाँ पे -√a² प्लस b²। ऐसे लिख सकता हूं मैं इस चीज को। ठीक, जहां पे मेरे पास अगले में a साइन स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे प्लस होगा और ये सेम टाइप ऐसे ही रहेगी और तुम्हारे पास b कोस स्क्वायर चला जाता है। तो उसमें मैं देखता हूँ a बड़ा है या b, a बड़ा है या b। अगर a बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू a, मिनिमम b बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू b, मिनिमम वैल्यू a। सिंपल सी चीज है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कोई चीज। उसके बाद क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, ये a है मेरे पास, ये मेरे पास b है, b जो है वो a से बड़ा है बिकॉज 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मेरे पास 3 आएगी और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 2 आएगी। नहीं तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं कोस का थीटा को क्या लिखूंगा, 1 - साइन का थीटा।
इस पूरे फंक्शन को मैं एक वेरिएबल में चेंज कर दूंगा साइन स्क्वायर में, और फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लूंगा। मैंने क्या बोला, इस सारे रिजल्ट वहां से ही ड्राइव होते हैं कि पूरे के पूरे जितने भी हमारे पास वेरिएबल है, जितने भी फंक्शन, उसको एक चीज में चेंज कर दो। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखूं, ध्यान से देखना, 9 माइनस मैंने कॉमन ले लिया, 6 साइन थीटा माइनस 8 कोस थीटा, इसको मैंने y ले लिया। y को मैक्सिमम होने के लिए, y को मैक्सिमम होने के लिए 9 मेरे पास कांस्टेंट है, तो मेरे पास इस पूरी ब्रैकेट को क्या होना पड़ेगा, इस पूरी ब्रैकेट को मिनिमम होना पड़ेगा। कब मिनिमम होना पड़ेगा? जब मेरे पास जो y की वैल्यू है मेरे को मैक्सिमम चाहिए। अब जब मेरे को y की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए और इसको मिनिमम होना पड़ेगा, तो जो ये है, ये मेरा लाई कैसे कर रहा है, 6 साइन थीटा माइनस 8 कोस थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करती है, √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और माइनस √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर कितना होता है, 36, 8 स्क्वायर होता है 64, तो ये -10 से लेकर कहीं ना कहीं 10 के बीच में लाई करेगी। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई? तो y मैक्सिमम कितना होगा, 9 माइनस ऑफ -10 विच इज 19, और y मेरे पास मिनिमम कितना होगा, 9 माइनस मैक्सिमम वैल्यू, मेरे पास वेरिएबल मैक्सिमम हो जाएगा, तो मेरे पास आया -1। क्या तुम्हें इतनी चीज क्लियर है? हमारे पास छोटी छोटी टाइप्स पड़ी हैं। ये इस टाइप के बाद जहां पे मेरे पास a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा b स्क्वायर का सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाए, मिनिमम वैल्यू याद कर लो a प्लस बी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब कि जो a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर का सीकेंड स्क्वायर थीटा ऑलवेज बिलोंग्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर से कहां तक, इन्फिनिटी तक। क्या तुम्हें चीज समझ आई? ये क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू, ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, और ये क्या आ गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्या तुम्हें इतनी चीज क्लियर हो गई? इतनी चीज जब तुम्हें क्लियर हो गई, फिर हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। ये क्या मेरे पास a स्क्वायर, तो मेरे पास a कितना होगा 6। ये क्या मेरे पास b स्क्वायर, तो मेरे पास अगर b स्क्वायर 64 है तो b कितना होगा मेरे पास, बताओ जी, +-8, और यहाँ पे तुम्हारे पास +-6 आएगा। बात समझ आई? और मेरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, या तो मैं करूँ 6 + 8 का होल स्क्वायर, या तो मैं करूँ -6 और -8 का होल स्क्वायर। दोनों मेरे पास सेम आंसर देंगे। कितना देंगे, 8 + 6 कितना होता है, 8 6 होता है 14, और 14 का होल स्क्वायर होता है 196। खत्म। क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ गया? बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था ना, am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। जहां भी तुम्हारे पास एक फंक्शन कोमा 1/फंक्शन हो, वहां पे ये टाइप आसानी से यूज हो जाएगी। am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm क्या, तो मेरे पास रिजल्ट आया x + 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये भी तुम्हारा PYQ है, देख लेना कैसे करते हैं। मैंने इसको सबके नीचे लिख दिया, डिवाइड कर दिया सबके साथ, 5 sin a अपॉन sin a प्लस 1 sin a। मेरे पास क्या आएगा, sin a प्लस 1 sin a प्लस 5। अब मेरे को पता है जो ये चीज है, ये चीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब कि मैं कह सकता हूं sin a प्लस 1 sin a प्लस 5 will always be greater than equal to 2 + 5।
या इसको ऐसे देखना आप, तुम्हें मैं एक और तरीके से आसानी से समझाता हूं। साइन ए प्लस 1/sin a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज, ऐड कर दो 5। मेरे को वैल्यू किस चीज की निकालनी है, मेरे को इस चीज की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक। और इस चीज की कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, मेरे को मिनिमम वैल्यू। तो जब मैंने ऐड कर दिया 5 दोनों साइड, तो साइन ए प्लस 1/sin a प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 7। मतलब ये 7 क्या है मेरे पास, मिनिमम वैल्यू। इसमें मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन बना तो मैक्सिमम वैल्यू तुमने सीधी इन्फिनिटी पुट कर देनी है, क्योंकि 2 से बड़ा क्या होगा मेरे को नहीं पता। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/x जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्या तुम्हें इतनी बात समझ आई? बहुत बढ़िया आई। तो लास्ट टाइप, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसके बाद तुम्हारे पास सारी टाइप्स मैक्सिमम मिनिमा की कंप्लीट हो गई है। अपना दिमाग खोलकर जितने भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए मैक्सिमम मिनिमा के खत्म कर दो। मैं कह रहा हूं कोई भी नहीं अड़ेगा अगर तुम दिमाग लगा रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm कब लगाना है, जब मेरे पास फंक्शन और 1/फंक्शन गिवन हो। 1/फंक्शन मतलब रेसिप्रोकल गिवन हो। tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर क्या है एक दूसरे के, रेसिप्रोकल। को स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर क्या है एक दूसरे के, रेसिप्रोकल। बात समझ आई? एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन तुम खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगा। सॉल्यूशन, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका am ले लूं तो किसके इक्वल आएगा, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। gm में मेरे पास क्या आएगा, 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू 9 कोट स्क्वायर थीटा का अंडर द रूट। कोट स्क्वायर से tan स्क्वायर कट जाएगा, मेरे पास आएगा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अंडर द रूट 9 4 जा 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। तुम्हें समझ आई ये बात? तो इसकी मिनिमम वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 24। और मैक्सिमम वैल्यू ये क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने तुम्हें बताया सीधे पुट कर देना इन्फिनिटी। यहां पे तुम्हारे पास मैक्सिमम मिनिमा की जितनी टाइप्स होती है ना सारी कवर हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद टाइप तो भाई जेई में भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल अलग हो जाता है। तो तुम एनडी में पीवाईक्यू सोल्व करो, हो जाएंगे, विश्वास रखना। धन्यवाद, जय हिंद।